ये गिटार आपके पैसों का है, लेकिन इससे निकलने वाला म्यूजिक मेरा है, इसीलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? कहीं ऐसी जगह जो मिस्टर अग्रवाल की प्रॉपर्टी था। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन ये गिटार तुम नहीं ले जा सकते। ये क्या कर रहे हैं आप? जाने दीजिए, हम बात करेंगे विभू से। हमारी बात तो सुनिए। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि अपने बाप के पैसों के बिना तुम अपने शौक पूरे कर सको। 2 दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुम्हें और वापस लौट आओगे इसी घर में। अब जाओ। विभू, ये क्या कर रहे हैं आप? विभू, हमारी बात सुनो। बैठ के बात करते हैं। रोकिए ना उसे। विभू, अपनी माँ की बात भी नहीं सुनोगे? रुक जाओ, रोकिए ना उसे। हमारा बच्चा है वो। विभू, रोकिए। राकेश, ऑलिव रेस्टोरेंट के बाहर गड्डी खड़ी है। यार टायर पंचर हो गया, टायर चेंज करके घर ले आ। यार देख क्या दिन आ गए हैं। टैक्सी में घर जाना पड़ रहा है करण बिंद्रा को। किसने देख लिया, कल अखबार में छप जाना है। बस भाई, वो सामने वाले बंगले के पास लगा दे। हाँ बस बस। सर 410 रुपए हुए हैं। हाँ हाँ। ओ यार, वॉलेट गाड़ी में छोड़ दिया मैंने। तेरा नंबर दे, मेरा मैनेजर पैसे भेज देगा। और सेल्फी लेनी है, ले लो। क्या? मैं सेल्फी का क्या करूंगा? मुझे मेरे पैसे चाहिए। घर जाकर लेकर आओ, मैं यहीं रुकता हूँ। क्या? तेरे 400 रुपए के लिए मैं घर जाके वापस बाहर आऊं? जानता है मैं कौन हूं? हाँ जानता हूँ ना, अच्छे कपड़े पहनने वाले फोकट चंद हो। जब जेब में पैसे थे नहीं तो टैक्सी में बैठे क्यों? तो ये रख, दफाओ। ओ भाई साहब,
ये लो अपनी घड़ी। मैं दान नहीं लेता हूँ। अगली बार जेब चेक करके टैक्सी में बैठना। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। तुम ना कुछ दिनों का ब्रेक ले लो और शांति से बैठकर अपनी आवाज पर काम करो। क्या दौर था ना वो भी करण पाजी, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा दोनों का वक्त जा चुका है। इसीलिए इस साल अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूं। शादी कर लेनी चाहिए थी। आज कोई आपकी औलाद होती ना तो ऐसे शराब का सहारा न लेना पड़ता आपको। मेरे सवाल का जवाब दे दो। जल्दी बोलो। हमारा बच्चा कहाँ है? राकेश, आभा चौधरी नाम की एक सीनियर टीचर। हाँ, नंदनी की माँ। वो सेंट जोसेफ में पढ़ाती होंगी शायद। उनका नंबर निकलवा। ये आनंदी क्यों नहीं फोन पिक कर रही हमारा? इनको ये जिसे पता होगा हमारा बेबू कहाँ है। आनंदी फोन। संकेत बेटा, हम वैभव की बुआ बोल रहे हैं। बेटा वो क्या है ना कि वैभव कल रात से घर नहीं आया। तुम्हारे साथ है क्या? नहीं? अच्छा बेटा, जरा अपने बाकी दोस्तों में पूछ के बता सकते हो, शायद उनमें से किसी के साथ हो। जरा हमें इसी नंबर पे फोन कर देना बेटा। हाँ, थैंक यू। हाँ, संभालो खुद को, मिल जाएगा। वैभव का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम लोग ने नाश्ता क्यों नहीं लगाया अभी तक? लाओ नाश्ता लाओ। कल रात से आपका बेटा घर पर नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे कोई फर्क पड़ता है? हमारे क्लर्क की बेटी के साथ घूम रहा है, उसके बाप की कितनी बेइज्जती हो रही है। हम समझाएंगे हमारे बीबू को। भगवान के लिए आप उसे घर ले आइए। फोन कीजिए ना ऑफिस में 4 लोगों को, बोलिए किसी को बेबू को ढूंढने के लिए। नाश्ता लेके आओ तुम। वीरेन, कमाल करते हो तुम। अरे कल रात से तुम्हारा बेटा घर नहीं आया और उसे ढूंढने की बजाय तुम ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हो। इंसान ये सब काम काज पैसे कमाना
ये सब अपनी औलाद के लिए ही करता है ना। जरा हमें देखो, हमसे कुछ सबक तो हमारे अपने बेटे ने हमें घर से निकाल दिया और तुम वही गलती अपने बेटे के साथ करने जा रहे हो। आप दोनों औरतें मिलकर राई का पहाड़ क्यों बना रही हैं? दूध पीता बच्चा नहीं है वो। 2 दिन में अकल आ जाएगी तो घर वापस लौट आएगा। लेकिन हम उसकी जिद के आगे झुकने नहीं वाले। और अगर उसने भी तुम्हारी जिद के आगे झुकने से इनकार कर दिया तो क्या करोगे वीरेन? मत भूलो कि उसकी रगों में तुम्हारा ही खून दौड़ता है और तुम्हारी ये इज्जत जो है ना, उसे भी तुमसे ही मिली है विरासत में। तो हम उसे विरासत से बेदखल कर देंगे। आनंदी, आनंदी, हम बीबू की मॉम बोल रहे हैं। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे वो आंटी, मेरा फोन साइलेंट पे था ना, अभी देखा। क्या हुआ आंटी? क्या वैभव कल रात से घर नहीं आया? एक्चुअली हाँ, मैं भी वैभव को कल से फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आंटी, हाँ आंटी आप रोइए मत। आंटी, आंटी शांत हो जाइए। हम है ना, हाँ हम लगाते हैं वैभव का पता। आप परेशान मत होइए, ठीक है? मैं आपको जल्द से जल्द फोन करूंगी, ठीक है? ओके। वैभव घर से गायब है? ओ हाँ, वो क्या हुआ कि वैभव की ना वीरेन अंकल के साथ लड़ाई हो गई थी और वैभव घर छोड़कर चला गया। घर छोड़कर चला गया? वैभव तो इतना समझदार लड़का, फिर घर छोड़कर कैसे? मतलब तो उस लड़ाई की वजह तुम ही होगी। पापा हमें जाना है, हमें वैभव को ढूंढना है, हम आते हैं। हमें फोन पे बताते रहना। हाँ पापा। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। आपके बॉस का लड़का आपकी लड़की की वजह से घर छोड़ के चला गया है। प्रमोशन तो आपको मिली नहीं, अब इस लड़की की वजह से कहीं आपकी नौकरी पे ना बनाए। एक्सक्यूज मी, किसी ने वैभव को देखा है क्या? नहीं। वैभव ऑडिटोरियम में भी नहीं है, कहाँ चला गया? सौरभ, सौरभ तुमने वैभव को देखा है क्या? वैभव? हाँ। ग्रेजुएशन के बाद वो कॉलेज क्यों आएगा? नहीं नहीं, हमारी कल बात हुई थी उससे। उसने हमें कहा था कि आज वो 10 बजे कॉलेज ऑफिस आने वाला है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। तुमने देखा उसे? नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। हम कॉलेज कैंटीन में जाकर चेक करते हैं। हाँ। वैभव कैंटीन में भी नहीं है, चला गया वैभव। ये तो वैभव के जूनियर फ्रेंड्स है, शायद इन्हें पता हो वैभव कहाँ है। एक्सक्यूज मी, किसी ने वैभव को देखा है क्या? नहीं देखा है। हम कब से वैभव को ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है वो। आप इंस्पेक्टर साहब, यही है आनंदी जिसने वैभव को गायब किया है। आप प्लीज उससे पता करवाइए कि वैभव कहाँ है। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सर हम भी वैभव को ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता है वैभव कहाँ है। झूठ बोल रही है ये। इसी ने वैभव को घर छोड़ने पर उकसाया है। वैभव ने घर छोड़ते वक्त ये साफ साफ कहा था कि वो इसी की वजह से घर छोड़ रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसे नहीं पता है कि वैभव कहाँ है। मैडम, पूछताछ के लिए आपको हमारे साथ थाने में चलना होगा। थाने क्यों? सर देखिए, हमारा वैभव को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है और जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम थाने क्यों जाए? देखिए मैडम, आप हमको कानून मत समझाइए।
इनको जीप में बैठाइए। अरे लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं है। अरे आप हमें कहाँ ले जा रही हैं? सर हमने कुछ नहीं किया सर। वैभव तो मिल जाएगा आनंदी, मगर पुलिस स्टेशन में जो तुम्हारी खातिरदारी होने वाली है ना, उससे एक बात तो तुम समझ जाओगे कि अनीशा से उलझने का अंजाम क्या होता है। मम्मा, अब तो बुखार भी नहीं है। मैं आपके ऑफिस में बैठ के बोर हो रही हूँ। मैं रह लूंगी अकेले घर पर। अकेले घर पे रहने का तो कोई चांस ही नहीं है बेटा। और अगर बुखार चला गया है तो स्कूल की छुट्टी कैंसिल कर देते हैं। मधु आंटी के साथ भेज दो तुम्हें स्कूल। मधु। अरे नहीं नहीं, अभी अंदर से बुखार लग रहा है। मैं पैसे सिर्फ जज करने के लिए ले रहा हूँ। अगर स्टेज पर आकर गाने के लिए कहा तो उसका एक्स्ट्रा। अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए। इट्स बैड मैनर्स, है ना मम्मा? मिस्टर बिंद्रा, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने वाले मिस्टर विश्वजीत रॉय है, मैं नहीं। मम्मा, ये अंकल पापा के फ्रेंड है क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं अपने दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मिस्टर रॉय ऑडिशन रूम में है, प्लीज एक्सक्यूज अस। अगर ना जाऊं तो? हर दिन सीन क्रिएट करना जरूरी नहीं है करण। गुड बाय बेटा। बाय। मेरा बेटा इनके साथ इनके घर में रहता होगा। मेरे बेटे के बारे में इस बच्ची को जरूर पता होगा। यार ये कैसे ऑडिशंस भेज रही हो तुम? कोई स्कूल का कंपटीशन है क्या? आनंदी सिंह का नंबर भेजो, मैं पर्सनली उससे बात करूंगी। हाँ, कितना पैसा लिया तुमने वैभव से उसको गायब करने से पहले? सर, हमने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारा बाप उसके कंपनी में नौकर है ना? उसका इस सबसे क्या लेना देना है? आवाज नीचे। ये तुम्हारा घर नहीं है। मुझे पता है तुमने ही वैभव को छुपा कर रखा है, तभी उसका फोन सुबह से स्विच ऑफ बता रहा है। सर देखिए, हमने वैभव को इतने सारे कॉल्स किए। अगर हमने वैभव को गायब किया होता तो हमने उसे फोन थोड़ी ना किया होता सर। और देखिए किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा है सर। शायद वैभव किसी परेशानी में होगा, तो उसे मेरी जरूरत होगी। प्लीज हमें फोन कॉल लेने दीजिए सर। सर प्लीज हमें फोन उठाने दीजिए ना एक बारी। हेलो वैभव, वैभव कहाँ हो तुम? आनंदी? हाँ मैं नंदिनी रॉय बोल रही हूँ सुर संग्राम से। सॉरी मैम, मैं भी आपसे बात नहीं कर सकती। क्या हुआ? मैम वो एक्चुअली हमारा बॉयफ्रेंड वैभव है ना, वो घर छोड़कर चला गया है। उस दिन कंपटीशन में जो गिटार पर था ना, वही। अभी हम गोमती नगर पुलिस स्टेशन में, और ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमने उसे गायब किया।
वैभव की बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुंच रही हूँ। नैना बेटा, मैं अभी। नैना, नैना कहाँ गई? रॉय, नैना को देखा? नहीं, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ थी ना। हाँ मैम, मैंने अभी नीचे पार्किंग लॉट में देखा नैना को। पार्किंग लॉट? हाँ। अच्छा, मामा ने आपको भैया के बारे में बताने से मना किया है ना? जब कोई भैया है ही नहीं तो मैं आपको कैसे बताऊं अंकल? मेरे घर में सिर्फ मैं, मम्मा और पापा ही रहते हैं। तो अंकल की हेल्प नहीं करोगी तुम? अगर हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारे लिए रोज चॉकलेट और टॉयज लेकर आऊंगा। हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इधर आओ। तुम आओ बेटा। दोबारा मेरे या मेरे परिवार के करीब आने की भी कोशिश की ना तुमने, तो मीडिया बुला दूंगी। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं, करण बिंद्रा।